सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स कितनी बढ़ेंगी, क्या महंगा क्या सस्ता होगा। विफाकी बजट आज पेश होगा। अवाम ने नई हुकूमत से कई उम्मीदें लगा ली। गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मोबाइल फोन, सीमेंट, सरिया सस्ता होगा या महंगा। खाने पीने की अशिया पर हुकूमत कितना रिलीफ फराहम करेगी, सबको नए बजट का इंतजार। पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल तरक्की की शरह भी हदफ से ज्यादा और महंगाई भी हदफ से ज्यादा। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्की की शरह 5.97% रिकॉर्ड, महंगाई की शरह 11.3% तक रही। करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड, तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर से जायद रहा। बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड। एफबीआर ने 5348 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत ने 2 माह में ही अवाम का माशी कत्ल कर दिया। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, आटा महंगे हो गए। 3.5 साल में ऐसी लोड शेडिंग नहीं हुई। मूडीज की रेटिंग मनफी होने से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। हमने IMF दबाव के बावजूद महंगाई नहीं की। हुकूमत की तैयारी नहीं थी तो साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों गिराई। साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक ने इनका साथ दिया। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में आने का मकसद NRO 2 लेना है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान का पेट्रोल पर सब्सिडी देना अलमिया था। इमरान खान ने जो चेक दिए उनके बैंक में पैसे नहीं थे। मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कोरोना के दौर में साबिक हुकूमत लॉन्ग टर्म मुआहदे करती तो महंगाई ना होती। बरामदात ज्यादा हो तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। रूस से गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती सतह पर बातचीत होगी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुकूमती जमातों के सरबराहान की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। बजट समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। तमाम जमातों के सरबराहान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। कहा मुल्क को मिलकर तमाम बहरानों से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम। अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। नैब को गिरफ्तारी से पहले सबूत फराहम करना होंगे। नैब को 90 के बजाय 14 रोज का रिमांड मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर। GDA और जमात इस्लामी का एहतजाज। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल वापस भिजवाए थे। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान ने कहा नैब का बिल पास करना शर्मनाक है। बिल मंजूर होने के बाद नैब और FIA खत्म समझें। शहबाज शरीफ नैब और FIA के ऊपर बैठ गए। कभी दुनिया में कहीं मुल्जिम भी काजी बना है। सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। EVM खत्म करने का मकसद धांधली करना है। मरीम नवाज ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहा एक ताला खुलवाने के लिए 5 खैरात का हीरा मांगा गया। इमरान खान इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। अब इनकलाब जमानतें करवा रहा है। इनकलाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे। PCL से नाम निकालने के लिए ना मेरिट देखा गया, ना कोई वाज़ेह तरीक़ाकार अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस की 3 जून की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा ECL रूल्स में तरमीम करते हुए कानून को नजरअंदाज किया गया। नैब और FIA के मुताबिक हुकूमत ने उनसे राय नहीं ली। अटॉर्नी जनरल ने इतराफ किया कि जिन वज़रा के नाम ECL में हों उनको इजलास में नहीं बैठना चाहिए। FIA और नैब को हाई प्रोफाइल केसेस की डिजिटल कॉपी 15 रोज में जमा कराने की हिदायत। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना। क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले। मुझको ले ही चलो अब मदीना। मारूफ मेजबान और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत अपने घर में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल की 3 रुकनी कमेटी तश्कील। आमिर लियाकत के घर से पुलिस की 2 टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। घर को सील कर दिया गया।
डॉक्टर आमिर लियाकत की तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जिनकी पहले तनख्वाहें नहीं बढ़ी अब बराबर करेंगे। कोई भी नाजायज खर्च नहीं करेंगे। बजट के बाद IMF से मजीद बातचीत होगी। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जो IMF को भी पसंद हों। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए। बजट खसारा 4,280 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2,184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलूचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग में कमी न आई। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की तरसील में इजाफा ख्वाब बन गया। इकोनॉमिक सर्वे ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2,467 अरब रुपए हो गया। 3 बरस में 4,000 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। तेल की दरामदात 9 अरब डॉलर से बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। मुल्क में जारी तवील लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास। बिजली की तलब और खपत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार हासिल किए। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल भी दरियाफ्त की। इमरान खान ने मुल्क में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा, लोड शेडिंग की वजह इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स हैं। महंगा कोयला और LNG खरीदें तो ज़र मुबादला पर असर पड़ता है। मुल्क में डैम बनने से सस्ती बिजली की जरूरत पूरी होगी। हमारी हुकूमत ने 10 डैम्स के मंसूबे शुरू किए। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। एक एडजस्टमेंट में बिजली फी यूनिट 1 रुपए सस्ती, दूसरे में 6 रुपए महंगी की गई। लाहौर वालों को रोटी 15, नान 20 रुपए का मिलेगा। नान भाई एसोसिएशन का कीमतों में 5 रुपए इजाफे का इंदिया। कहा, आटा, बिजली, गैस सस्ते ना हुए तो नान और रोटी की कीमतें बढ़ा देंगे। 22 जून से इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की खवातीन MNAs का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश, रोके जाने पर खवातीन अरकान दरवाजे पर चढ़ गईं। कहा, चोर और डाकुओं ने मिलकर पाकिस्तान के हक पर डाका मारा। पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया, लाठियां बरसाईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इस्तीफों की तस्दीक के लिए न आने वाली खवातीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला। पार्लियामेंट का गेट फलांगना तमाशे के सिवा कुछ नहीं। मुल्क में मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। बनीगाला में कार्टेल्स और माफिया की जेबें भरी गईं। डोइयां और डंडे बनीगाला में लेकर जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत ने 8 हफ्तों में मईशत का जनाजा निकाल दिया। हमें IMF का ताना देने वाले खुद इनके सामने झुक गए। पार्लियामान को नैब के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना काबिले मुज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून को PTI से क्या मिला? PTI क्या छोड़कर गई? हुकूमत ने तकाबली रिपोर्ट भी पेश कर दी। 2018 में तरक्की की शरह 6.1,
2022 में 5.97% रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। शरह सूद 6.5 से बढ़कर 12.25% हो गई। 2018 में गर्दिशी कर्ज 1152, 2022 में 2467 अरब रुपए रिकॉर्ड। 2018 में डॉलर का रेट 115 रुपए। पीटीआई हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 184 रुपए का हो गया। हुकूमत की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की हुकूमत मुल्की कर्ज 2500 खरब पर छोड़कर गई। पीटीआई दौरे हुकूमत ने कर्ज 4400 खरब रुपए तक पहुंचा। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, नून लीग को मालूम है हमारी हुकूमत ने तमाम अहदाफ मुकम्मल किए। काबीना अरकान के चेहरों पर शर्मिंदगी नजर आ रही थी। आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% भी नहीं होगी। नून लीग नाअहली से मुल्क तबाह कर रही है। बारूदी सुरंगों की बात हुकूमत की नाअहली है। फ्यूल पर सब्सिडी के लिए हमने पैसे रखे थे। हमारी हुकूमत होती तो मुआशी बहरान ना होता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान तकरीबी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को दोबारा नई समत देनी है। निसाकी मईशत लेकर आ रहे हैं। मुल्क का तरक्याती बजट कम अज कम 2000 अरब रुपए होना चाहिए। पीटीआई ने सीपैक को भी नुकसान पहुंचाया। हम सीपैक मंसूबों को फास्ट ट्रैक करेंगे। इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ धोखा दिया।